ये छोटा। ओके। सो आज हम जो करने जा रहे हैं बेसिकली, मेरा जो प्रैक्टिकल नंबर 3 होगा वो होगा गैलन्स को हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर, आपको अच्छी तरह पता है जिस तरह से केजीज होते हैं, केजीज के अंदर पाउंड्स होते हैं, फिर कितने पाउंड में कितने केजीज आते हैं, कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर आते हैं, या मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये छोटी मोटी कन्वर्जन, थोड़ा सा उसका आइडिया देने के लिए छोटा सा प्रैक्टिकल है। पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। इवन सारी चीज़ें सेम है, जैसे मैंने किसी भी चीज़ को रेज नहीं किया। अब यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि जो डेटा टाइप मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे गैलन्स में और लीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने गैलन्स में कितने लीटर्स बनते हैं। कभी भी आपने कभी इत्तेफाक हुआ होगा कि आप पेंट वगैरह करवाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि कुछ बाल्टी नुमा चीजें हमारे घरों में आती हैं पेंट के लिए। तो बेसिकली वो गैलन के साइजेस होते हैं। और उसमें कितने लीटर होते हैं, जैसे कि ज्यादातर क्वार्टर का नाम सुना होगा आपने। तो क्वार्टर में ये होता है कि 1 लीटर में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर का मतलब ही यही होता है 1/4। यानी कि अगर 1 लीटर है तो उसका चौथा हिस्सा है। इसी तरह से अगर क्वार्टर की बात की जाए, तो नॉर्मली क्वार्टर ऐसे भी होता है कि अगर आप पिज्जा परचेज करते हैं तो उसके आप 4 हिस्से कर लें तो वो चौथा हिस्सा आपका क्वार्टर कहलाएगा। हाफ हम कहते हैं 2 हिस्सों को, यानी कि 50% और 50% हो गया। फिर इस तरह से हमारे पास एक होता है 75%, जिसको हम 1/3 कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास फुल हो गया तो उसमें सारे हिस्से हो गए। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, गैलेंस की बेसिकली कैपेसिटी ये होती है कि आपके पास जो, अगर आपको लीटर्स मेजरमेंट करने हैं, तो 1 गैलन में तकरीबन तकरीबन 4 लीटर होता है। बट अगर हम बिल्कुल मैक्सिमम या बिल्कुल एक्यूरेट बात करें, तो तकरीबन 3.785 जो है वो लीटर 1 गैलन में होता है। यानी कि अगर आप जिस तरह से दूध वगैरह हम खरीदने जाते हैं, नॉर्मली सबने किलो किलो लगाया हुआ होता है, बट लिक्विड को आपको पता है लीटर में ही कैलकुलेट किया जाता है। सॉलिड्स जो होती है हमारी, वो आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, या उसको आप मेजरमेंट करते हैं, या उसकी यूनिट केजी होती है। तो लिक्विड जितना भी आइटम होगा, चाहे वो आपका जैसे पेट्रोल है, उसके हिसाब से आप देखें। अब मिसाल के तौर पे आप पेट्रोल पंप पे जाते हो और आप बोलते हो जी 1 गैलन जो है वो पेट्रोल डाल दो। तो 1 गैलन का मतलब होगा 3.7 जो है वो लीटर आपको डालेगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर से समझ लें 4 लीटर में से 1 क्वार्टर कम हो गया। दैट्स वाई मैंने आपको क्वार्टर पहले बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर बात है, ये जो गैलन्स हैं और ये जो लीटर्स हैं, इनके लिए मुझे एक तो डेटा टाइप है इंटीजर, यानी कि जब मुझे नंबर यूज करने होंगे तो मैं INT इंटीजर लूंगा नंबर के लिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो वैल्यूज हैं वो पॉइंट्स में आ सकती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो है वो पॉइंट्स पॉइंट्स के ऊपर हो रही है। तो एक्यूरेट रीडिंग के लिए मैं फ्लोट लूंगा, और फ्लोट हम तब लेंगे जब हमें डेसिमल पॉइंट्स में डेटा चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे गैलन्स। इसको आप पूरा लिख सकते हैं, वैसे ही शॉर्ट है। और इसी तरह से लीटर्स, तो लीटर्स को भी LIT लिख लें, या पूरा लिखना है तो पूरा लिख लें। और उसके बाद सर एक आपने। बात बताएं, ये तो जी। भी हम जो मतलब लिख रहे हैं चीजें सेमीकोलन लगा कर, ये सब हम्म। जैसे गैलन है, लीटर है, ये इसका मतलब क्या होता है? हम जो ये कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब ये होता है कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम अब ये यूज करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। और अगर आप बगैर डिक्लेयर किए इनको फॉर्मूला लगाएंगे या यूज करेंगे, तो कंप्यूटर एरर दे हम्म। देगा। मिसाल के तौर पे, अच्छा। अब हम आपकी क्लास हो रही हो, ठीक है, आप पहले रजिस्ट्रेशन कराओगे ना। हम्म। रजिस्ट्रेशन किए बगैर अगर हम्म। आप क्लास में इन्वॉल्व हो गए, तो हर बंदा आपको बोलेगा ये अननोन बंदा कौन है भाई। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हम फ्लोट ये जो होता है करके। जैसे, जी। बोले, आप हाँ, बोले। मैं ये कह रहा था कि जैसे आप डेटा जो है वो डिक्लेयर करते हैं, यानी कि मैं इसको यूज करूंगा अपने प्रोग्राम में, तो कंप्यूटर को पहले से ही बता दिया जाता है कि हम ये यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब हम एक स्टूडेंट की हम्म। रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद उस स्टूडेंट के बारे में हमें सब पता होता है कि ये कौन सा स्टूडेंट है, इसको इसका क्या पर्पज है, ये कौन सी क्लास लेगा, वगैरह वगैरह। और बगैर रजिस्टर्ड किए स्टूडेंट को हम पढ़ाना शुरू कर दें, तो हर स्टेप के ऊपर कोई ना कोई इसको पूछेगा जरूर कि यू आर या हु आर यू, आपसे पूछा जाएगा। तो बार बार जो है फिर एरर्स आने के चांसेस कुछ ऐसे ही होते हैं। दैट्स वाई हम इसको सही। शुरू में डिक्लेयर करते हैं कि हम ये चीजें यूज करेंगे।
अच्छा, कोई भी ऑपरेशन अगर हम करेंगे, कुछ भी अगर हम सिंटैक्स बनाएंगे, उससे पहले हम लोगों को डिक्लेयर करना जरूरी है ना, यकीनन ये इनिशियल हर स्टेप है चीज के आपका। लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप सिंटेक्स में अगर सबसे कैलकुलेटर वगैरह भी बनाएंगे तब भी एक पहले करना होगा। एग्जैक्टली उसके अंदर एक एक चीज आप बताएंगे कि मैं सम अगर करूंगा, सम का फंक्शन ले रहा हूं तो मैं सम को डिक्लेयर करूंगा। कहीं पर अगर आप कोई मल्टीप्लाई कर रहे हो, कहीं पर आप वन का कोई बना रहे हो, टू का बना रहे हो, थ्री का बना रहे हो, तो उन सब के अंदर आपको इनिशियल जो है ना वो हम्म। डेटा डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम रफ एंड टफ बीच में चला दें उसको। कैलकुलेटर के अंदर तमाम जितने भी फंक्शंस होंगे, चाहे वो डिवाइड का हो, चाहे वो मल्टीप्लाई का हो, परसेंटेज का हो, इक्वल का हो, या प्लस माइनस का हो, वो सारे के सारे पहले आप बताएंगे उसको। अदरवाइज वो एरर देता रहेगा कि ये चीज हमें नहीं पता ये क्या है, क्योंकि वो रिकग्नाइज ही नहीं करेगा तो उस पर काम कैसे करेगा। दैट्स वाई। हम्म। तो मैं गैलन्स और लीटर्स जो है मेरे पास मेन जो है यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं इनको इस्तेमाल करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक लाइन प्रिंट करवानी होगी, कैरेक्टर आउट करवाना होगा, और वो हमारी होगी कि सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वो मुझे गैलेंस का बताए। एंटर द नंबर ऑफ गैलेंस। यानी कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं बेसिकली वो ये बना रहे हैं कि मैं गैलेंस की क्वांटिटी लिखूंगा और ये उसको लीटर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। तो कैरेक्टर इन करेंगे और इसके बाद हम इसको होल्ड करवाएंगे जो वेरिएबल मैंने यहाँ लिया। कंप्यूटर आपकी इस चीज को नहीं पहचानता, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हार्ड कोटेड है ये। इन्वर्टेड कॉमा में कोई फॉर्मूला ऐड नहीं होता है इसके अंदर। मतलब ये होता है उसने कहा कि जैसा आपने दिया था मैंने वैसा दे दिया, यानी कि अपने तौर पे कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा। और ये बात तो तय है कि किस चीज में? नंबर्स, मतलब इसमें नंबर्स को कैलकुलेट किया जाता है, अल्फाबेट्स को कैलकुलेट नहीं करता ये। यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चीज Right. जो आपको ब्लू नजर आ रही है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हम्म। बस वो ये बताएगा कि एक लाइन थी, उसके अंदर हमने ये डेटा होल्ड करवा दिया। हम्म। ठीक है, तो वो गैलेंस मैंने लिया। Right. तो यहाँ पर इस वजह से ये ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया था। और अगर मैं यहाँ पर गैलेंस लिखूं और ऊपर डिक्लेयर ना करूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ एरर आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। कंप्यूटर को उसके बारे में नहीं पता। फिर हम यहाँ पर लीटर्स का जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था, तो सेम वही स्पेलिंग रखकर इसका एक फॉर्मूला बनाऊंगा। और मैं बताऊंगा कि जो गैलेंस ऊपर लिखे गए हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3.7854, इससे मल्टीप्लाई करके। इससे ये होगा कि जितने भी गैलन्स वो लिखेगा वो इससे मल्टीप्लाई होकर लीटर्स में आ जाएगा। अच्छा, अब जाहिर बात है मुझे लीटर्स की वैल्यू भी चाहिए, तो COUT कोट लिखेंगे अगेन। तो यहाँ पर अब मुझे उस लीटर वाली वैल्यू का भी तो वो करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसकी एक लाइन प्रिंट करवाऊंगा, लीटर्स। और उसके बाद ये तो एज इट इज आएगा, इसका फॉर्मूले से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले का ताल्लुक यहाँ से। तो हम यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर पेरेंट प्रिंट करवाएंगे बिल्कुल इसी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसका फॉर्मूला बना चुके हो। कंप्यूटर आपके वेरिएबल्स को समझता है। उसको समझता है इसलिए क्योंकि आपने ऊपर ही डिक्लेयर किया और नीचे ही आपने हर चीज स्टेप बाय स्टेप हो रही है। इसके बाद एंड लाइन करें। अच्छा, आज मैं एंड लाइन नहीं करता, देखते हैं क्या होता है। बाकी सब कुछ सेम है। एंड लाइन मैंने नहीं लिखी है। मैं चाहता हूँ कि कोडिंग कम से कम हो ताकि ये आसान हो, सिंपल और आपको समझ में भी आए। तो आपके पास सी। सेमी कॉलन भी लगे? हाँ, सेमी कॉलन तो लाजमी डालना है। वेरी गुड, पहचानना शुरू कर दिया आपने। गुड। तो यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं F11। कोई एरर नहीं आया है, ठीक है। नंबर ऑफ गैलन्स इन केस अगर मैं दो डालता हूँ तो 3.7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा तकरीबन 3 और 3 हो गए 6। और 0.7 को दो बार करें तो 14 बनता है। तो ये ऑटोमेटिकली 7.4 समथिंग कुछ बनने वाला है। ठीक है, ये देखें, लो एग्जैक्टली 7.4 ही आ गया, 508। इस तरह से ये कन्वर्जन हो गई। तो आपका टास्क क्या है, आप जितने भी लेंथ के जो हैं वो तमाम जो लेंगे, जैसे कि मीटर को कन्वर्ट करेंगे आप सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में, और आपके पास एक माइक्रोमीटर भी होता है, उसके कन्वर्जन आप नेट से निकाल लेना। मे भी आपको पता भी हो, क्या पता। फिर इसी तरह से किलोग्राम को पाउंड्स में करना होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड यानी इसी कि वाले में आप। जी।
पानी का जो है जैसे गैलन लीटर वगैरह इस तरह इसी के बात करना है। हाँ, गैलन्स इसमें होता है, लीटर होता है, और एक ड्रम भी मैंने सुना था। गैलन जो होता है ना, दो, जैसे कि उसके अंदर तकरीबन 4 लीटर होता है, और जो ड्रम होता है ना उसके अंदर शायद 4 गैलन होते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर जो लिक्विड वाला जो हमारे पास यूनिट्स है ना, उसको देख लें। हम्म। यानी कि मैं सिर्फ एक चीज लिखूं और वो उसको कन्वर्ट करते रहे। जैसे आपके पास 500 ml होती है, 250 ml मतलब होती जितना है। कम हो सके कन्वर्जन करनी है, कम से हाँ, कम मतलब कन्वर्जन करनी कन्वर्जन ज्यादा करनी है। इसी से रिलेटेड एक और मैं भी आपको बताता हूँ। जो नॉर्मली हम लोग जो प्लॉट्स होते हैं, इनको स्क्वायर यार्ड्स में नापते हैं, या फीट्स में नापते हैं, या इंचीज में नापते हैं। तो उससे एक है। रिलेटेड दिखाता हूँ, यानी कि जो मुझे आपसे चाहिए। तो उसका एक और प्रैक्टिकल में भी आपको करके दिखाता हूँ कि आप सिर्फ एक चीज डालोगे, उससे रिलेटेड खुद ब खुद चीजें नीचे लिखी हुई आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपने, इसको मैं कहाँ से रिलेट कर रहा हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेटर पे चलते हैं, कंप्यूटर के ही कैलकुलेटर पे चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर बनाने से पहले इनके फंक्शंस भी आने चाहिए आपको। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये कन्वर्जन्स आ रही है, जैसे कि डेट कैलकुलेशन, प्रोग्रामर और ग्राफिक। तो यहाँ पर हमारे पास था एरिया, स्पीड, टाइम, पावर। तो यहाँ पर हम लेंथ ले लेते हैं मिसाल के तौर पर। अब यहाँ पे देखें इंचीज आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फीट्स, यार्ड्स, माइल्स, ये, तो यहाँ पर इंचीज है। और मुझे ये पता करना है कि अगर 1 इंच है तो उसके अंदर 2.54 सेंटीमीटर है। और अगर आप नीचे गौर करें तो 0.0 फीट, 25.4 mm, 0.03 यार्ड्स, 0.03 मीटर, 25,400 माइक्रोमीटर। फिर इसी तरह से नैनोमीटर भी आ रहा है। फिर यहाँ पे आपके पास ए जो है वो किस चीज का है वो देखते हैं। ए जो है एंगस्ट्रॉम्स है, ये मेरे लिए भी नया है। और पेपर क्लिप्स आ रहे हैं ये जी, और इसके एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। तो इसको आपने यही करना है कि जब मैं 1 इंच यहाँ पे लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें नीचे इस तरह से कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैंने आपको अलाउंसेस वाला एक एग्जांपल दिया था कि आप सिर्फ बेसिक सैलरी लिखें और सब कुछ ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए। तो इसकी कन्वर्जन करने के लिए आप इंटरनेट से देख लेना कि कौन सी चीज किसके इक्विवेलेंट है। तो इसी से रिलेटेड एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। अब यहाँ पर, अच्छा, यहाँ कोई कंफ्यूजन है? नहीं सही है। ओके, गुड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरी चीज को वापस से मैं हटा रहा हूँ। अब मैं जो करने जा रहा हूँ बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जो इंचेस को यार्ड्स में और फीट्स में और इंचेस में दिखाए। मिसाल के तौर पे कैसे? सबसे पहले अब यहाँ पे इंटीजर में दे रहा हूँ कि बेबी मुझे यहाँ पर जो वैल्यूज है वो पॉइंट्स में नहीं चाहिए, क्योंकि फीड्स जो होते हैं बेसिकली, क्योंकि मैं इसको वैसे ही स्प्लिट करने जा रहा हूँ, तो मे भी मुझे मेरा डेटा मेरे मतलब का मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ फ्लोट की जरूरत नहीं है। डेटा तो नंबर वाला ही चाहिए, मगर फ्लोट वाला नहीं चाहिए। हम्म। तो एफ, और इसके अलावा जो है आई, यानी कि 3 मेन चीजें हैं मेरे पास, जिसके अंदर वाई फॉर यार्ड, एफ फॉर फीट, एंड आई फॉर इंचेस। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक लाइन प्रिंट हो, करेक्टर आउट हो जाए, और उसके बाद इसके अंदर लिखा इंटर इंचेस। तो यहाँ पे इंचेस लिखने पर जो भी मैं इंचेस लिखता हूँ, डेटा होल्ड करवाए इसको सिन में। सिन के मुताबिक आपके पास ये डेटा जो है वो इंचेस है, तो मैं इसको आई ले लेता हूँ। बस मैं इंचेस लिखूं और उसके बाद फिर मेरा काम खुद ब खुद हो। देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो याद होगा परसेंट वाला मैं आपको बता रहा था, आज वो मौका भी आ गया है जिसके अंदर आपको एक और चीज समझने को मिल रही है, परसेंट का काम कैसे होता है, जिसको मॉड्यूल कहते हैं या एमओडी मोड कहते हैं। वाई यानी कि यार्ड इज हम्म। इक्वल टू, इंचेस के लिए आई लगाया, फ्लैश लगाया, और 432 से डिवाइड किया। यानी कि अगर मुझे यार्ड निकालना है तो जो भी मेरी इंचेस की वैल्यू होगी उसको हम्म। 432 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया एक बार। अच्छा, ये है क्या ऐसे 432 जो है किसकी वैल्यू? ये इसकी वैल्यू है, जैसे आपको बताया ना कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, या 1 लीटर में वन हाँ हाँ, थाउजेंड इसकी मिलीलीटर वैल्यू है। हाँ, ये इसकी कैलकुलेशन मीटर है, यानी कि प्रोग्रामिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे जो चीज अब करने जा रहे हैं वो ये ऐसा भी तो होगा ना, जैसे मिसाल के तौर पे पहले रफली बात करते हैं। देखो, जैसे 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 मैं क्या एग्जांपल दूं आपको। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, आइडिया है?
एक फीट जो होता है उसमें कितने इंचज होते हैं नॉर्मली? 12 होते हैं ना। ठीक है। एक फीट में 12 इंच होते हैं। चलो अगर ये भी आइडिया नहीं है तो एक एक आइडिया तो लाजमी होगा कि अंडे जो होते हैं, 1 दर्जन अंडे, उसमें तो 12 अंडे होते हैं। तो नॉर्मली क्या होगा कि अगर हम एग्स की बात करें तो 1 दर्जन एग्स जो होते हैं वो 12 एग्स के बराबर होते हैं, यानी कि 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं। तो अगर कोई बोले 1.5 दर्जन है अंडे, यानी कि 1.5 है, तो इसमें से आपके 1 दर्जन अंडे 12 हो गए, और बाकी के 6, उसको तो दर्जन नहीं बोलेंगे ना, तो उसको आप 6 एक्स बोलोगे। यानी कि 1 दर्जन एंड 6 एक्स इक्वल इंटू 1.5। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि जब मैं यार्ड को निकाल रहा होऊंगा तो कंप्लीटली यार्ड वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि 432 से जो भी इंचेस में डालूं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कोई ना कोई आंसर तो बचेगा ना। तो जो रिमेनिंग बचेगा, हम उनको ये कह सकते हैं कि ये जैसे 4 यार्ड है और बाकी के जो बचेंगे वो इंचेस हैं। जैसे आपने अभी गैलन देखा था, गैलन में 3.7 जो है लीटर है, तो 4 गैलन बोला हमने। अगर किसी ने 4.5 लिखा तो यकीनन उसमें से कुछ ना कुछ लीटर्स बचेंगे, और वो नॉर्मली गैलन के बराबर नहीं होंगे। तो आप बोलेंगे जनाब इतने गैलन थे और बाकी इतने इसके अंदर लीटर्स बचे। तो यहाँ पर हम वही करने जा रहे हैं कि सिर्फ यार्ड नहीं निकालना है, यार्ड के साथ इंचेस भी निकालने होंगे। वो कैसे? हम यहाँ पर एक वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, ऊपर जो इंचेस आपने लिए उस आपने यहाँ डाल दिया, आपका काम खत्म हो गया। आई में जो है वैल्यू डिक्लेयर हो गई। आई जो है यानी कि इंचेस जो है वो डिवाइड होगा 432 से। इसका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब मैं दोबारा से आई को डिक्लेयर कर रहा हूँ, यानी कि मैं खुद बता रहा हूँ कि आई बेसिकली बराबर है, यानी कि आई परसेंट सिंबल एंड 432। अब ये क्या हुआ? ये हुआ कि इधर तक जो आई था वो ऊपर से चलता आ रहा था, मगर यहाँ पर आई को मैंने अपने तौर पे बदल दिया। वो कैसे? मैंने बोला कि 432 से इंचेस जो होंगे वो डिवाइड होने पर जो भी बचे वो इंचेस हैं, यानी कि जो बच जाएंगे ना ऑटोमेटिकली वो ये हैं। ठीक है। इसको समझाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, पहले मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ आपके लिए एक इसमें व्हाइट बोर्ड मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा, नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पे पेंट भी नहीं है मेरे पास। हाँ। मिसाल के तौर पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो ये कि जब हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली इस 400 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो 10 4 हो गया 40। ठीक है। और इसके बाद जो है आपके पास ये वाला जीरो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, और ये जीरो फिर यहाँ पर भी हो जाता है, जिससे ये खत्म हो जाता है। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो जीरो है। अब बात करेंगे, अगर ये नंबर मिसाल के तौर पे 410 होता या 20 होता है, जो भी होता, तो फिर उस सूरत में क्या होता? अब यहाँ पर आपके पास जो है वो 412 आ गया। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर मुझे 10 से इसको डिवाइड करना है, तो हमें ये बात पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करने पे 400 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर 101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 410 आ जाएगा। तो बाकी मेरे पास क्या बचा? ये बचा। तो ये वाला आंसर जो है ये रिमाइंडर है मेरा। तो अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं 10 mod 410 या 412, सॉरी। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से?
जीवा से। वैसे कहाँ है आप? जी इसका, टू इसका मॉड्यूलस होगा। यस वेरी गुड, तो ये वाला जो है आंसर है ये इससे रिलेट कर रहा है। आपको समझ में आया? तो जो भी रिमाइंडर होगा अगर ये इसके ऊपर, देखें तो ये हाँ, आंसर टू। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, यानी कि नंबर बदल दूं तो आंसर तो मैं कुछ वैसे भी आ बोल रहा हूँ सर, ये जो आपने दिया है इसका मॉड्यूलस टू आएगा फिर। बिल्कुल ऐसा ही है, आंसर यही है इसका। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर यहाँ पर कोई शख्स मुझे ये बोलता है कि भाई मेरे पास जो है इस वक्त 100 एग्स है, तो 100 एग्स का मतलब है, वो मुझे बोलता है मुझे ये बता दो कि 100 एग्स जो है ये कितने दर्जन बनेंगे या कितने डजन बनेंगे। तो हमें ये बात पता है कि 1 डजन जो एग होते हैं वो बेसिकली 12 एग्स के बराबर होते हैं। ये हमारा कैलकुलेशन लेवल है। अब जाहिर बात है मुझे इसको 12 से ही डिवाइड करना है। अब 12 से इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो 12 × 10 का 120 होता है, ये बहुत आगे चला गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अगर इसको मिसाल के तौर पे 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे पास 8 × 2 = 16 हो गया, 8 × 1 = 8 और 1 कैरी तो 96, यानी कि मिनिमम जो है या मैक्सिमम जो तक मैं पहुंच सकता हूँ, तो 12 8 = 96 हो गया। अब इसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास बचा 4, मेरा रिमाइंडर है ये। अब सवाल ये है कि 100 एग्स में से कितने दर्जन अंडे बने आपके हिसाब से? अगर कोई बोले 100 एग्स हैं और आपने अब कैलकुलेट कर लिया, तो इस पर कितने दर्जन अंडे बने इसके अंदर? अगर 1 डजन की बात करें 12 के बराबर है, तो उसमें कितने डजन बन गए? 96। नहीं, 96 तो एग्स है, ये है 8 डजन अंडे बन गए। ठीक है, ये 8 दर्जन अंडे हो गए, मगर ये दर्जन तब कंप्लीट होगा जब ये 12 होगा, मगर ये तो 4 है। तो अब पता है क्या कहा हम्म। जाएगा, कहेंगे 8 दर्जन अंडे थे और उसके अंदर 4 अंडे अलग से थे, यानी कि ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो सेम अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि यार्ड पूरा पूरा कंप्लीट आ जाएगा, 432 पूरा का पूरा आ जाएगा। उसमें जो भी वैल्यू बचेगी तो वो यार्ड के इक्विवेलेंट नहीं होगी, तो वो इंचेस में आएगा। सही है, तो आइए वापस इस पे चलते हैं प्रोग्राम पे, तो आपको ये पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आपके पास इस वक्त आई जो है वो 432 से डिवाइड होने के बाद जो भी कुछ बचेगा वो इंचेस में आ जाएगा, यानी कि आई के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसके बाद मुझे फीट्स निकालने हैं। ठीक है, फीट का फॉर्मूला ये है कि अगर आपको फीट्स निकालने हैं तो जो भी इंचेस हैं उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक फीट में तकरीबन 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, और सेम यही है कि जो बाकी चीजें बचेंगी तो हम उसको वापस से इंचेस लेंगे, और मैं इसमें ये बता दूंगा कि आई यानी कि इंचेस से डिवाइड होने पर, यानी कि जो भी मेरा 12 का एरिया है वो डिवाइड होने पर जो भी कुछ बचेगा वो इंचेस में आके होल्ड हो जाएगा। अब आ गए मेन पॉइंट्स के ऊपर। अब मैं यहाँ पे इनका रिजल्ट लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर यार्ड, पहले तो मैं यार्ड का रिजल्ट लूंगा, सेम टू सेम ऐसे लिखा हुआ आएगा इक्वल, और मैं चाहता हूँ उसके आगे इसका रिजल्ट आए जो फॉर्मूला मैंने बनाया। तो यहाँ पर y जो है बेसिकली यार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहाँ पे y लिख दें। अब मुझे अगेन इसके अंदर एक और चीज चाहिए थी, तो मैं दोबारा से एक और ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं फी, यार्ड के बाद इक्वल क्यों रखा है यानी कि लिखा हुआ कॉलम्स के एज इट इज आएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ना, यार्ड इक्वल टू डैश, इस तरह से, इस तरह से फीट, यानी कि हार्ड कोटेड में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। मतलब जैसे हम लिखते हैं नहीं मैथ के अंदर A = 10, B = 2, इस तरह से। ये तो हेडिंग है एक तरह से, यानी कि ये फॉर्मूला नहीं चल रहा है इसके अंदर। इसके अंदर ये हो रहा है कि जो भी वैल्यू इसके आगे आएगी वो इक्वल के बाद लिखी जाएगी। जैसे फीट के लिए मैंने F लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से मुझे इंचेस भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंचेस इक्वल टू, ठीक है, ये हार्ड कोटेड से बाहर निकले यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, और उसके बाद इंचेस के लिए मुझे आई लिया था, उसके बाद आप यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दें, और फाइनली आपका प्रोग्राम है रेडी। अब इसका रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था।
थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने वाई एफ और आई लिया, डिक्लेयर किया, क्योंकि मुझे यही तीन चीजें प्रोमिनेंटली यूज करनी थी। फिर मैंने बोला कि यूजर को कि वो खुद लिखे, तो इंचेस मैंने इंटर करवाए, ताकि यार्ड में और इसके अलावा जो आपके पास फीट है वो, और इंचेस भी है उसके अंदर जो बच जाए, तो वो आपको कन्वर्ट करके देगा ये। पहले फॉर्मूले के मुताबिक अगर यार्ड निकालना है तो इंचेस को 432 से डिवाइड करना होगा। तो 432 से डिवाइड होने के बाद आपके पास कोई ना कोई नंबर्स बचेंगे। वो नंबर्स मैंने कहा कि उसका जो भी रिमाइंडर हो वो इंचेस में होल्ड करवा दो, यानी कि यार्ड के अंदर जो भी बन गया वो इंचेस में चला जाएगा। ऐसे ही मैंने फीट के साथ भी किया कि फीट के अंदर जो कुछ बचे। पॉइंट में भी हो सकते हैं। जी। मतलब जो इंचेस से जो डिवाइड होंगे वो पॉइंट के अंदर नंबर आएंगे, वो इसमें मॉड्यूलस में सेव हो जाएंगे। नहीं, पॉइंट्स में नहीं आएंगे। वो बेसिकली मॉडुलस में जो है ना रिमाइंडर की सूरत में चले जाएंगे, यानी कि वो सिर्फ शो करेगा उसको, यानी कि जो भी रिमाइंडर मतलब आएगा कितना ना, रिमाइंडर, हाँ वो जैसे रिमाइंडर जो है वो पहले बस मॉडुलस में आ जाएगा था। सीधा सीधा। सही। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या बनाया है हमने। अच्छा, यहाँ पर क्या गलती है भाई, जरा देखो। कैपिटल में ऐसी। हम्म, से केस सेंसिटिव होता नहीं, फिर भी देख लेते। अरे वाह भाई, प्रोग्रामर बन गए हो आप तो। इंचिस, मिसाल के तौर पे मैं 100 इंचेस डाल देता हूँ। देखो रिजल्ट आ रहा है आपका, यार्ड जीरो हुआ, क्योंकि 432 तक जाकर यार्ड बनता है ये। ठीक है। और इसको कुछ अजीब नहीं लग रहा, थोड़ा सा इसको गैप देते हैं। तो यहाँ पर एक लेते हैं। और नो, टाइम कितनी जल्दी खत्म हो रहा है। यहाँ पर एक स्लैश एन ले रहा हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पर भी एक स्लैश एन ले रहा हूँ। याद है ना स्लैश एन क्यों यूज कर रहे थे, न्यू लाइन के लिए। F11। ओके, 120 लेते हैं इस बार। ये आ गए। देखो मैंने इक्वल इसलिए लिया था कि यहाँ पर ये अच्छा लगेगा, जैसे मैथ के अंदर होता है। अब जरा इसकी आउटपुट को और प्रोग्राम को मैच करते हैं। सबसे पहले डिक्लेयर किया, इंचेस की लाइन एंटर हो गई, जो मैंने लिखा उसको उसने आई में होल्ड करवा दिया। यार्ड बेसिकली जब तक 432 इंचेस नहीं होंगे ना, वो एक यार्ड के बराबर है। तो मैंने तो लिखा ही 120 था, तो वो यार्ड तो जीरो हो गया। मगर हम्म। आपको पता है कि एक फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो उस हिसाब से ये 10 फीट हम्म। बन गया। और इसके अंदर इंचेस नहीं बचे। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से अब मैं कोई और वैल्यू डालता हूँ, F11। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 200। ये देखें, अब भी आपके पास यार्ड नहीं बना। 200 में से 16 फीट तो निकल गए, मगर जो बाकी बचे वो इंचेस में आ गए। ठीक है, अब यार्ड को चेक करने के लिए मुझे कम से कम 432 से अबव की वैल्यू डालनी होगी। चलें 432 ही डालता हूँ, ये इक्वलेंट है 1 यार्ड के, यानी कि अगर 432 इंचेस होंगे तो ऑटोमेटिकली ये 1 यार्ड के इक्वलेंट है। देखा आपने, ये पूरे पूरे यार्ड में चले गए, ना फीट में कुछ बचा ना इंचेस में कुछ बचा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 1 यार्ड ले गया ना, तो तो ये जो रिमाइंडर कुछ बचा ही मॉड्यूलस नहीं। जो होगा, जी। मॉडुलस में कुछ बचा ही ये नहीं ना, किस तरह जीरो हो शो गया। होगा? मतलब अगर, मतलब कोई एक ऐसा नंबर ले जिसमें रिमाइंडर भी है। किसमें होगा? अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई नंबर ले जिसमें कोई मतलब आई है, जिसमें रिमाइंडर है, अगर ऐसा कोई नंबर लेते हैं अभी। जी। आई है मतलब समझा नहीं मैं, इंचेस में। मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर जैसे आपने लिया ना कि ये एक पूरे यार्ड के बराबर है, जी। तो ये जो अभी आपने नंबर लिया है, सही है। अभी अगर कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि यार्ड से बड़ा है, ठीक बड़ा है, है, ठीक है, वो भी तो कर उसमें लेते हैं। मॉड्यूलस किस तरह होगा? वो उसमें ऐसा होगा जैसे मिसाल के तौर पे आपने 432 डाला, ठीक है। इसने क्या करा, 432 को डिवाइड किया इंचिस से। लाजमी बात है, 432 डिवाइडेड बाय 432, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, ना फीट में बचेगा ना इंचिस में बचेगा। तो रिमाइंडर जीरो होने पे जीरो लिखा हुआ आ गया। अब हम्म। आगे मैं इसको बढ़ा देता हूँ। जैसे अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 433 करता हूँ। ठीक है, 433 के मुताबिक
आपके पास 1 इंच एक्स्ट्रा होगा, तो ये भी देख लेते हैं। तो वो देखिएगा, वो जो 1 एक्स्ट्रा इंच रिमाइंडर बचेगा ना, वो आपके इंचेस में जाके मतलब मॉड्यूल में जमा हो जाएगा। तो 433 पे चलते हैं। वो देखें, एक यार्ड कंप्लीट हो गया 432 पे, और जो बाकी का एक्स्ट्रा इंच था वो यहाँ पर आ गया, जिसको हमने मॉड्यूल के जरिए होल्ड करवाया था यहाँ। इंच ही मॉड्यूलस है, इंच ही हाँ। मॉड्यूलस है इधर। हाँ, इसी में ये हो रहा है, यानी कि इंच ही अगर वो पूरा फीट कंप्लीट होगा तो वो यहाँ आ जाएगा, और अगर इंचेस बचेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि एक प्रॉपर वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि बाकी की जो मेजरमेंट्स है हम उसको तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। अब मिसाल के तौर पे आपने बोला कि फीट बचेगी तो फीट भी आ जाएगी। फीट भी बचेगा, बिल्कुल आएगा, यानी कि वो 12 होंगे तो आएगा। जैसे मैं इसके अंदर अब तकरीबन 13 ऐड करता हूँ, फिर इसके अंदर फीट भी बनेगा। ये भी देखते हैं। ये F11, अब 432 और प्लस हो गया आपका 12, ये बन जाएगा कितना, 34, 44, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ 45। तो, तो ये हो गया 445। तो इसके अंदर एक फीट भी बनेगा और शायद कुछ इंचेस भी बच जाएंगे। वो देखें, एक यार्ड बन गया, एक फीट बन गया, और एक इंच बन गया, यानी कि 432, 12 उसमें फीट आ गया एक, और बाकी का 1 इंच यहाँ पे आ गया। इससे आपको एक प्रॉपर सिस्टम बन गया। तो इसके अंदर आपके 432 जब माइनस करेंगे तो आपके पास बचेंगे 13। 13 में से 12 ये 1 फीट ले गया, और फिर बाकी का जो 1 बचा वो यहाँ आ गया। ऐसे होगा ये। दैट्स वाई हमने यहाँ पे मॉड्यूल का इस्तेमाल किया। अब कुछ समझ में आया? अगर हम ये मॉड्यूलस अगर ना रखते तो फिर क्या होता? तो फिर यहाँ पर कुछ आता ही नहीं, में किस यानी तरह कि वो होता? वो फिर ऐसा ही होता है जैसे कि आपका राउंड फिगर होता है ना। अब आपका मिसाल के तौर पे बिल बना है हम्म, 27 रुपीज 0.5। तो 0.5 तो चलता ही नहीं है, 8 आने तो नहीं चलते 50 पैसे, तो वो आपको या तो 27 देगा, या तो 28 दे देगा। हम्म, तो वो जो 0.5 था वो तो गया। अक्सर आप देखिएगा, आप कोई भी सही। चीज खरीद रहे होते हैं, तो एक पाव अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम का अक्सर लोग जो है ना, वो बट्टा नहीं रखते हैं। वो 200 ग्राम पे ही चिपका देते हैं, यानी कि 250 ग्राम देने के बजाय वो दो हम्म, सौ ग्राम दे देते हैं आपको। तो ये तो वो हो गया ना कि जो बाकी का था एक्स्ट्रा वो खा गया वो, यानी कि वो हट गया। तो जब मैं 445 इंचेस दे रहा हूँ, तो उसने मेरा 1 यार्ड भी ले लिया, 1 फीट भी ले लिया, और अगर मैंने यहाँ पे मॉडुलस में इसको होल्ड नहीं कराया तो उसने मेरा 1 इंच खा गया वो। इस तरह से वो नजर ही नहीं आएगा आपको, अगर आप ये होल्ड नहीं करवाओगे, आप रिमाइंडर नहीं लगवाओगे, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो नजर ही नहीं आएगा आपको, वो मिलेगा ही नहीं आपको। वो सिर्फ आपको उतना देगा जितना आपका बन रहा है। अब कोई शख्स बोले 1.5 दर्जन अंडे चाहिए। 1.5 दर्जन अंडे का मतलब है कि उसके अंदर 1 दर्जन अंडे हैं और 6 अलग से अंडे होंगे। तो यानी कि 12 के ऊपर 1 दर्जन बन गया, और बाकी के जो 6 अंडे होंगे, तो वो दर्जन पूरा नहीं हुआ, तो उसको दर्जन काउंट नहीं करेंगे। तो अगर कोई बोले कि रिमाइंडर, यानी कि जो रिमाइंडर होगा, तो वो उसमें 6 अंडे बचेंगे आगे, तो वो 6 अंडे फिर आपको नहीं मिलेंगे अगर आप मॉडलेस नहीं लेते हो तो। ये वजह है। आपको सही। समझ में आया? जी। ठीक है, अब इंशाल्लाह आपसे मंडे को मेरी मुलाकात होगी। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाल्लाह जैसे ही होता है मैं इसको भी इंशाल्लाह सेंड करता हूँ आपको। और इसके ऊपर आपका जो टास्क है वो ये है कि आप कोई भी एक मेन जो है, जैसे लेंथ का मैंने आपको दिखाया, आप चाहो तो अपने कैलकुलेटर से आइडिया ले लेना, कोई भी मेजरमेंट ले लो, बाद में तो आप कोई भी चीज बना सकते हैं इसके अंदर। लेंथ का आप ले लो मेजरमेंट का, और इंचेस के ऊपर ही रखो। और यहाँ पर जैसे 1 मैंने किया था और ये सारे आए थे आपके पास, आप कोई भी 5 ले लो, कि जब मैं उसको डालूं तो ऑटोमेटिकली वो पांचों के पांचों कन्वर्ट हो। फिर इसी तरह से आपके पास एक और होता है, टेम्परेचर मत करना, टेम्परेचर मैं करवाऊंगा आगे। वेट एंड मास कर लें, जैसे मैं पाउंड्स की बात कर रहा था, जैसे यहाँ पर 1 किलोग्राम है। वेट एंड मास भी करना है। हाँ, इसमें वेट एंड मास कर लें और एक वो कर लें, दोनों से क्लिक वो हो जाएंगे। अब जैसे 1 किलोग्राम है, इसमें 2.2 पाउंड होते हैं। और उसके बाद देखो नीचे भी आपके पास आ रहे हैं, ऑन्स है और सॉकर बॉल्स है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 1000 ग्राम्स है। हमारा तो सिस्टम ग्राम्स में और पाउंड्स में चल रहा होता है। ऑन्स जो है, अक्सर आपने देखा होगा बच्चों की जो मिल्क आते हैं उसके अंदर ऑन्स लिखा होता है। तो वो भी है। तो उसके अंदर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर ये देख सकते हैं आप, मिलीग्राम्स, सेंटीग्राम्स, डेसीग्राम, ग्राम्स, डेकाग्राम्स। तो ये माइनस में वैल्यूज आ रही है। अच्छा, इन दोनों टास्क जी।
अंदर आवाज कट रही है आपकी, क्या कह रहे हैं? मॉड्यूलस यूज होगा। इसमें बिल्कुल मॉडुलस इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि फिर आपको फॉर्मूला एक का लगाना है और जो बाकी बचेगा वो ऑटोमेटिकली जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे अगर गौर किया हो तो मैंने फॉर्मूले दोनों के ही लगाए थे। मैंने पहले देखा कि पहले यार्ड कंप्लीट हो जाए, और जब यार्ड जो कंप्लीट हो जाए तो टास्क सब हाँ, दे रहे हैं